हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते किसको हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये होता कैसा है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? तो आप लोगों ने बहुत सारा एग्जाम्पल देखा होगा कि जैसे लिखा हुआ है x² + 2x + 5 = 0। तो ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? क्योंकि इसका डिग्री कितना दिया हुआ है? 2। तो जितने भी इक्वेशन होंगे अगर उसका डिग्री 2 होगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए y² + 5y + 3 = 0। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसका डिग्री कितना दिया हुआ है? डिग्री आपका 2 दिया हुआ है। डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना 1 है, तो आपका हाईएस्ट कितना दिया हुआ है? 2 दिया है। तो ये दोनों क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसा नहीं कि यही दोनों हो सकते हैं, आप वेरिएबल को बदल के x² + 5 भी लिख सकते हो = 0। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, तो सबसे पहले हमको जानना है इसका डेफिनेशन। कैसे लिखेंगे डेफिनेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? एन इक्वेशन which are in the form of ax² + bx + c = 0। कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म में है दैट इक्वेशन इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, वेयर a, b and c बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। ए, बी और सी का जो वैल्यू होगा वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बट ए डज नॉट इक्वल टू 0। कभी भी ए का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर ए 0 हो जाएगा, इफ़ ए = 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ही नहीं, क्योंकि 0 × x² + bx + c = 0। तो क्या बन जाएगा? bx + c = 0। So this is not a quadratic equation, this is a linear equation because their degree is 1। तो a कभी भी 0 पॉसिबल नहीं है, बट b और c 0 हो सकता है। ओके, आप यहाँ से एग्जांपल और भी अगर चाहते हो तो ले सकते हो कि 2x² + 3 = 0। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल है। आप और भी लिख सकते हो जब 5x² - 3x + 2 = 0। जब भी ऐसा इक्वेशन होगा जिसका डिग्री 2 है, यानी कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो कैन और भी लिख सकते हैं डिग्री ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री हमेशा कितना होता है? 2 होता है। अब आप लोग इसमें सीखिएगा कि हाउ मेनी रूट्स कैन एग्जिस्ट इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने रूट्स होते हैं? तो रूट्स हमेशा डिपेंड कैसे पे करता है? डिग्री पे करता है। जितना रूट्स होगा यानी जितना डिग्री होगा उतना ही उसमें रूट्स होंगे। अगर डिग्री 2 है तो कितने रूट्स होंगे? 2 रूट्स होंगे। देखिए, अब रूट्स निकाल के बताते हैं। तो एक एग्जांपल लेता हूँ, फाइंड द रूट्स। पहला क्वेश्चन मान लो लेता हूँ, फाइंड द रूट्स। इक्वेशन मान लो दिया हुआ है आपके पास है x² + 6x + 5 = 0। पहले आप ध्यान से देखिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो कितने रूट्स होंगे? 2 रूट्स होंगे। कैसे करना है? आप लोग को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना आता होगा। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट x² कितना 1 है, 1 × 5, 1 × 5 आपका 5 हो जाएगा। अब 5 का प्राइम फैक्टर कीजिए, तो 5 का फैक्टर तो 5 ही होगा, क्योंकि 5 इज़ अ प्राइम नंबर। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसे? x² प्लस यहाँ लाना है मुझे 6x, तो लिख सकते हैं 5x + x + 5 = 0। नाउ व्हाट इज़ द कॉमन टर्म फ्रॉम दिस 2 टर्म? इन दोनों में कॉमन टर्म क्या है? x है, तो यहाँ से हो जाएगा x + 5। इन दोनों में कॉमन टर्म क्या है? कुछ भी नहीं, तो 1 है, तो x + 5 = 0। देन x + 5 और यहाँ से हो जाएगा x + 1 = 0। अब ये x + 5 और x + 1 किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के इक्वल करना है आपको। अब 0 के इक्वल कर दीजिए। x + 5 = 0, सो x = -5। सेकेंड में क्या है? x + 1 = 0, सो x = -1।
तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे x का वैल्यू 2 आया, -5 और -1, तो कितने रूट्स हुए? देयरफॉर x इज इक्वल टू -5 एंड -1 बी दी रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका दिया हुआ था यहाँ पे x² + 6x + 5, उसका ये दोनों क्या हो गया? जीरोज हो गया। ओके, तो इस तरह से आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोज को निकाल सकते हैं। तो जीरोज निकालने का भी 3 वे होता है। कौन कौन सा वे होता है आप लोग जानते होंगे। एक तो क्या, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड एक ये हो गया। दूसरा आपको पढ़ना है क्वाड्रेटिक फार्मूला के बारे में। क्वाड्रेटिक फार्मूला ये इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। और थर्ड होता है कॉम्प्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कॉम्प्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ये आपका सिलेबस में कभी नहीं रहता है, बट मैं इसको लास्ट में एक क्वेश्चन करवा दूंगा। बट अभी आपको समझना सबसे इम्पॉर्टेंट है क्वाड्रेटिक फार्मूला। व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला एंड व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड हाउ टू यूज़ द क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला को कैसे यूज़ करते हैं, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमको भी सीखना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो इसमें सबसे पहले आपको जानना है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या लिखेंगे सबसे पहले? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax² + bx + c = 0। यह स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। क्वाड्रेटिक फार्मूला में सबसे पहले हम लोग d निकालते हैं, कैपिटल D, जिसका फार्मूला होता है b² - 4ac। अभी किन्हीं को लगता होगा ये कहाँ से आया, मैं बताऊंगा बाद में, पहले समझ जाइए d निकालते हैं। वेयर d मीन्स, d का मतलब क्या हुआ? डिस्क्रिमिनांट। अभी डिस्क्रिमिनांट का क्या काम है, पहले ये समझा देता हूँ डिस्क्रिमिनांट का काम क्या है। इट टेल अस अबाउट द नेचर ऑफ द रूट्स। जो डी है वो रूट्स का नेचर को बताता है। तो कैसे? कंडीशन फर्स्ट, इफ डी इज ग्रेटर देन 0, अगर डी का वैल्यू 0 से बड़ा आएगा, इट मीन्स इट गिव्स रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। सेकेंड कंडीशन है इफ डी इज इक्वल टू 0, अगर डी का वैल्यू 0 के इक्वल आएगा, इट गिव्स रियल एंड इक्वल रूट्स। अभी किन्हीं को लगता होगा सर क्या बतला रहे हैं, जब आप इस फार्मूला के बेसिस पे क्वेश्चंस बनाओगे वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा सभी। मैं एग्जांपल एक दूंगा, अभी आप देखते जाइए। इफ डी इज लेस देन 0, इट मीन्स इट गिव्स इमेजिनरी रूट्स। ये आपको 10th में नहीं पढ़ना है, 11 में पढ़ना है। इमेजिनरी रूट्स, या फिर लिख सकते हो इट डज नॉट एग्जिस्ट फॉर रियल रूट्स। ये रियल रूट्स के लिए एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, अब एक क्वेश्चन आता है क्वाड्रेटिक फार्मूला अभी तक नहीं बताया हूँ। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? क्वाड्रेटिक फार्मूला जो रूट्स फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसका फार्मूला होता है कैपिटल X इज इक्वल टू -b + -√d/2a। b मीन्स कॉफिशिएंट ऑफ x, a मीन्स कॉफिशिएंट ऑफ x², और d हम लोग जो फाइंड आउट करते हैं। तो इसी में हम लोग 2 रूट्स है, तो लेट मान लो अल्फ़ा एंड बीटा बी दी रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर अल्फ़ा बीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है, देन अल्फ़ा इज इक्वल टू -b + √d/2a। ध्यान से देखिए यहाँ पे प्लस माइनस है, यहाँ पे क्या आपका प्लस माइनस है, तो मैं प्लस माइनस में से एक प्लस वाला टर्म ले लिया और बीटा इज इक्वल टू लूँगा क्या? -b
माइनस रूट डी बाई 2a। बस इतना ही फार्मूला को आपको याद करना है। अब इसके बेसिस पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि हाउ टू यूज द क्वाड्रेटिक फार्मूला टू फाइंड द रूट्स ऑफ द एनी इक्वेशन, एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे करते हैं हम लोग। अभी जो मैं एग्जांपल दिया था ना, उसी को फिर से बताता हूँ। मैंने एग्जांपल लिया था x² + 6x + 5, फाइंड द रूट्स बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। कैसे करने वाले हैं। आपका क्वेश्चन था x² + 6x + 5 = 0। आप लोग ध्यान से देखिए, a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1, x² का कॉफिशिएंट, b का वैल्यू कितना है 6 और c का वैल्यू कितना है 5। ओके, ये a b c का वैल्यू हो गया। सबसे पहले इसमें लोग d निकालते हैं। व्हाट इज d? डिस्क्रिमिनेंट। तो d = फार्मूला क्या होता है, b² - 4ac। व्हाट इज द वैल्यू b? 6 the whole square minus 4 into 1 into 5। 6 6 = 36 minus 20, 4 5 = 20। आंसर कितना आ जाएगा आपका 16। ओके, अब 16 आया, देन 16 इज ग्रेटर देन 0। मैंने बताया था ना कि d इज ग्रेटर देन 0। d मतलब 16, देयरफॉर इट गिव्स रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग देगा, डिस्टिंक्ट रूट्स अलग अलग। अब आपको पता है अलग अलग का मतलब होता है अल्फा बराबर होगा -b + √d बाई 2a, यह फार्मूला था। और एक था बीटा इज इक्वल टू -b -√d बाई 2a, टोटल पे 2a। माइनस को रहने दीजिए। व्हाट इज द वैल्यू b? देखो b का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6, तो यहाँ पे 6 लिखिएगा, प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d? देखो d का वैल्यू कितना आया था, यहाँ पे ध्यान से देखिए 16, कितना है आपका 16, तो हो जाएगा √16 बाई 2 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? a का वैल्यू देखिए ऊपर में कितना दिया 1, तो हो जाएगा -6। √16 का वैल्यू कितना होता है 4 बाई 2, -6 + 4 -2 बाई 2, कैंसिल हो जाएगा 2 2, तो ये बचेगा कितना -1। ध्यान से देखिए वहाँ पे भी -1 आया था, इसलिए बीटा माइनस है। b का वैल्यू कितना आया था फिर से देखो 6 माइनस √16 बाई 2 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा -6 माइनस √16 का वैल्यू 4 बाई 2, -6 माइनस 4 -10 बाई 2, ये 2 से 10 कैंसिल 5 हो जाएगा 5 टाइम्स में, तो -5। तो बीटा का वैल्यू कितना आया -5 और अल्फा का वैल्यू कितना आया -1। देखिए एक ये रूट्स हुआ, एक ये रूट्स हुआ, 2 रूट्स हो गया और दोनों अलग अलग है। डिस्टिंक्ट रूट का मतलब क्या होता है, दोनों अलग है। देखिए -1 है या -5 है, तो अलग अलग आया। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे भी आंसर वही आया, इससे पहले भी मैंने सॉल्व किया था। ध्यान से देखो -5 और -1, ये दोनों में आंसर क्या है सेम है, यहाँ पे भी सेम है। तो इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चंस को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से भी बना सकते हैं और इस मेथड से भी बना सकते हैं। अब मैं एक्सरसाइज से और भी क्वेश्चंस करवाऊंगा सभी क्वेश्चंस को एनसीईआरटी से और साइड बुक से भी। तो जिनको अच्छा लगा वीडियो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।